जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गति देने का प्रयास करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी इसे बड़ी ही श्रद्धा से एवं प्रेम से सुनते होंगे। भारी मात्रा में आपका जुड़ना ही इस बात का सबब है, इस बात का द्योतक है कि आप इसे पसंद करते हैं और कहीं न कहीं धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। अपने हृदय में आपने धर्म को स्थापित किया है। आप सभी जनवासियों की भी जय हो। जब शिव जी का विवाह पार्वती जी से हो गया तो पार्वती जी ने उन्हें, तो मैना ने, पार्वती जी की माता मैना ने उनसे शादी के पश्चात यही कहा और आशीर्वाद दिया, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। शिव जी तेरे आराध्य हैं और तेरे भगवान भी वही हैं। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को अपने अंग से लगा लिया। कत विधि सूझी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसुमय बिचारी। पुनि पुनि मिलते परत गही चरना, पुनि पुनि मिलते परत गही चरना। परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेंट भवानी। जाई जननी उर पुनि लपटानी। फिर मैना ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं किसने ये नियम बना दिया है, लड़कियां पराया धन होती हैं और उनकी विदाई सुनिश्चित है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। ऐसा उस समय का वातावरण बन गया था। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली, उचित असीस सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लसव पही गई।
जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषे निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चले। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दिव्य अलौकिक वातावरण हो गया और शादी की खुशी। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष करे विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर तान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमवान तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब ही सम्मु कैलास ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु सम्मु भवानी तेहि सिंगारु न कहो बखानी। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। कर ही विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विभिन्न प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शट बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना शनमुख जन्म सकल जग माना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा था। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता भी है। सभी इससे परिचित हैं। जगमान शनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। बहुत ही सुंदर छंद है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र बहुत ही संक्षेप में कहा है, छोटे रूप में कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वह कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। और ऐसा होता भी है। हम सभी उनके चरित्र का गुणगान करते हैं, विवाह का मंगल गान करते हैं। इससे हमारे घरों में सुख शांति हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। चरति सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदास किमि अति मति मंद गवारु। और
स्वयं तुलसीदास जी ने अपने आप को गंवार कहते हुए कहा कि मेरी वो क्षमता नहीं, मेरा वो ज्ञान नहीं